अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। और आज जो हम टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है मुलाजमा। मुलाजमा एक स्किन प्रॉब्लम है जिसको छाई कहते हैं उर्दू में। मुलाजमा और क्लाजमा दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। जस्ट मुलाजमा आम लोगों में होता है और क्लाजमा जो होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है। तो इसकी वजह जो है, आज मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि इसकी जो वजह होती है हमारे जिस्म के अंदर ही वो छुपी होती है। इसकी जो वजह है वही जिम्मेदार है हमारे जिस्म के कलर की। वो कि हम में से किस तरह से क्लासिफिकेशन करनी है, कौन गोरा है और कौन काला है। ये जस्ट ये वो जो सेल होते हैं हमारे साइड में, जो साइड सेल्स होते हैं उनको मेलानिन कहते हैं। जो हमारे जिस्म के अंदर ही सेल्स मौजूद होते हैं उनको मेलानिन कहते हैं, जो कि जिम्मेदार होते हैं हमारे कलर के, कि हमारा कलर किस तरह से होता है। अगर मेलानिन ज़्यादा होता है एक्टिव तो हम काले होते हैं, और अगर कम एक्टिव होता है, कम जिस्म में पाया जाए तो हम गोरे होते हैं। कुछ लोगों में ये मिथ है कि स्किन के ऊपर अगर पैचेस से पड़ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत ही हार्मफुल है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि मुलाजमा क्या होता है। मुलाजमा हमारा डिसकलर जो हो जाता है स्किन के ऊपर, पैचेस से पड़ जाते हैं, नाक के ऊपर पड़ जाते हैं, जो माथे पे पड़ जाते हैं, होंठों पे। इसकी वजह से जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है और वो लोगों में ज़्यादा उठता बैठता नहीं है। वैसे ये कोई ख़ास बीमारी नहीं है, कोई हार्मफुल बीमारी नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। इसकी वजह तो मेलानिन आपको बता दी कि अगर जिस्म में एक्टिव है ज़्यादा तो हम काले हैं, अगर कम है तो हम गोरे हैं। ये ख़ास तौर पर औरतों में पाई जाती है, मेल में भी होती है मगर औरतों के मुकाबले में कम पाई जाती है। ख़ास तौर पर जब मेलानिन जो है इरिटेशन काज करता है तो हम जो है डिस्पैच और डिस्कलर हो जाते हैं। तो बेसिकली साबित यही हुआ कि असल जो काज है, असल जो जिम्मेदार है वो सिर्फ मेलानिन है। तो ये ख़ास तौर पर जो पैचेस होते हैं हमारे बैक एरिया पर भी होते हैं, हमारे कोहनियों में भी होते हैं, हमारे नाक में भी होते हैं, या गर्दन में भी हमारे जो है वो डिस्कलरिंग होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह भी मेलानिन ही है। तो ये छाइयाँ सी, जो ये ब्लैकिश सा, जो ब्राउनिश सा, ग्रेश सा जो कलर है पैच पैच से पड़ते हैं, ये मुलाजमा होता है। कुदरत का कानून है कि जब भी जिस्म अपने आप को सिक्योर करता है, सन के सामने अगर आता है और अपने आप को सेव करता है, तो मेलानिन एक्टिव हो जाता है। मेलानिन जब एक्टिव होता है तो उसको टैनिंग भी कहते हैं। और टैनिंग एक तरह से अच्छी चीज़ भी होती है और बुरी भी होती है। अच्छी इस तरह होती है, जो बहुत गोरे लोग होते हैं उनमें स्किन कैंसर के चांसेस जो होते हैं वो उनसे ज़्यादा होते हैं। जो कि सांवले लोग होते हैं या काले रंग के लोग होते हैं उनमें स्किन डिजीज़ जो होता है थोड़ा कम होता है और गोरे लोगों में थोड़ा ज़्यादा होता है। मगर हम अब ये देख रहे हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है, इसकी वजह क्या है, ये कैसे होता है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है और इसकी मेडिसिन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये फीमेल में प्रेगनेंसी जो होती है तो प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। प्रेगनेंसी में एक्टिव होता है जब हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है ऊपर नीचे हो जाता है। जब यह ज़्यादा एक्टिव होता है तो तब भी ये बहुत ज़्यादा होता है। पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। और जो लेडीज़ कंट्रासेप्टिक यानी जो बर्थ कंट्रोल की टैबलेट खाती हैं तो उनकी वजह से भी पैचेस जो हैं हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। अगर कोई लेडी जो है हार्मोनल थेरेपी पे है तो उस वक्त भी पैचेस जो हैं या मुलाजमा जो है वो काज करता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, या पिगमेंट जो है वो हमें ज़्यादा मिल सकती है। स्ट्रेस में ख़ास तौर पर जब भी कोई लेडी स्ट्रेस लेती है तो स्ट्रेस में ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हाइपर एक्टिविटी इसकी शुरू हो जाती है और मुलाजमा के पैचेस ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक अगर कोई लेडी जो है वो टेंस होती है तो उसकी जो चेहरे पे झुर्री नुमाया होती है वो दोबारा से ख़त्म नहीं होती। मगर मर्द जो है वो उतनी ही टेंशन लेता है, मगर जब थोड़ा वो रिलैक्स होता है तो वो झुर्री उसकी गायब
गायब हो जाती है। सो सब लड़कियों से मैं यही कहूँगी कि टेंशन जो है उसको बाय बाय कर दें कि आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मलाजमा और बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ जो हैं वो टेंशन की वजह से हैं। सो इसकी ये वजह तो हो गई। एक और वजह भी इसकी होती है, वो होती है गैस्ट्रिक। अगर गैस्ट्रिक आपको है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो रही है, उसकी वजह से भी मलाजमा जो है वो चेहरे के ऊपर एक्टिव हो जाता है। लीवर डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर हमने चले डोनम के बाब में भी पढ़ा था कि लीवर डिसऑर्डर की वजह से लीवर स्पॉट चेहरे पे पड़ जाते हैं, चेहरे पे या माथे पे खास तौर पर वो आते हैं और वो बहुत ही बुरे लगते हैं और चेहरे के ऊपर अजीब सा उसका जो पीली पीली सी रंगत और साथ में वो होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल से दिखते हैं। अगर इस तरह से है तो वो भी मलाजमा का काज बनता है, अगर लीवर फंक्शन में कोई खराबी है। जेनेटिकली भी हमें ये हो सकती है, यानी हमारी फूफी को, नानी को, माँ को, अगर किसी को ये लाइफ में हुई है तो हमें भी ये हो सकती है। और जो ख़ास तौर पर ये जेनेटिकली भी अगर है तब भी ये हार्मफुल नहीं होते, जस्ट जो पेशेंट होता है वो कंसर्न्ड होता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे, अलग अलग मेडिसिन इसकी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने रंग गोरा करना है और आपको कोई प्रेगनेंसी नहीं है, अगर इस सूरत में आपने रंग गोरा करना है तो बर्बरिस एक्वाफोलियम और थूजा जो है वो और एक रिकविक की क्रीम है। तो इस सूरत में हम जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए ये बेहतरीन है। बर्बरिस एक्वाफोलियम हम लेंगे क्यू में और बराबर में ही हम थूजा डालेंगे, तो हम इसे मिक्स करेंगे गुलाब जो वाटर होता है उसके अंदर और फिर अपने पास बनाकर रख लेंगे और दिन में 3 बार इसको लगाएंगे। या जो मैंने आपको क्रीम बनाने का तरीका बताया था, अगर इस तरह से भी साथ में क्रीम बना ली जाती है तो वो भी इसके लिए बेहतरीन है। रिकवेक की एक क्रीम है, उसकी मैं तस्वीर आपको लगा दूंगी, अगर वो भी हम यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन क्रीम है। अगर हमारे मलाजमा के साथ साथ हमें इरिटेशन भी फील होता है, यानी उसमें दाने भी हैं और छाइयाँ भी हैं, डिस्कलरिंग भी है और बदनुमाई भी है, अगर इस तरह से है मिला जुला सा, तो साथ में हम सेलिशिया 12X जो है वो भी हम लेंगे। अगर ड्यू टू प्रेगनेंसी हमें क्लाज्मा हो गया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, कोलोफाइलम 30 और सीपिया जो है, ये 2 मेडिसिन जो हैं मिलाकर हम रख लेंगे और 2-2 कतरे 3 बार जुबान पर लेंगे। इससे एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि हमारी जो छाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और दूसरा जो है कोलोफाइलम जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। जो लोग मीनोपॉज के करीब हैं, यानी जिनकी उम्र 40-45 साल के करीब है और उनको पीरियड ख़त्म होने वाले हैं और मीनोपॉज के वो करीब आ गई हैं, तब भी मेलानिन जो है उनका ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और चेहरे के ऊपर काज बनता है मलाजमा का। जब इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो हमें प्लम्बम मेल एक होम्योपैथी की मेडिसिन है, अगर हम वो लेते हैं तो चेहरे का डिस्कलरिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। ये 2 कतरे जुबान पर ही लेने हैं। अगर लीवर स्पॉट पड़ गए हैं, यानी हाथ पाँव में गर्मी भी आती है, चेहरा भी बहुत गर्म हो जाता है और हमें बहुत हाइपर पिगमेंटेशन अगर आ रही है, तो उसके लिए हम चिलिडोनम और लैकोपोडियम दोनों जो मेडिसिन है इन्हें मिक्स करेंगे 30-30 जो है और जुबान पर लेंगे। इससे भी जो डिस्कलरिंग है वो ख़त्म हो सकती है। अगर इनरेगुलर और हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें अगर इनरेगुलर पीरियड है तब भी हमारा चेहरे पर पिगमेंटेशन हो सकती है और अगर हार्मोनल चेंजेस हैं तो उसकी वजह से भी हो सकती है। अगर इस तरह से है तो थूजा 200 और चाइना इतनी बेहतरीन मेडिसिन है कलरिंग के लिए। अगर आपने रंग को बहुत ही खूबसूरत बनाना है तो चाइना बेहतरीन मेडिसिन है। और ये नहीं, ये अगर हम 2 से 3 माह इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा के लिए हमारी पिगमेंटेशन जो है उससे जान छूट जाती है। और इनरेगुलर जो पीरियड की वजह से हमें पैचेस पड़ते हैं तो थूजा और ये दोनों जब मिलाकर ली जाती हैं तो पैचेस जो हैं बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं, बल्कि पूरे बॉडी के ही ठीक हो जाते हैं। अगर आपको गैस की वजह से
प्रॉब्लम है कि गैस की वजह से चेहरे पर छाइयाँ हो गई हैं, तो कार्बोवेज और आर्जेंटम नेट्रेकम जो है, दोनों जो हैं 30-30 में हम लेंगे और 2-2 कतरे ज़ुबान पर लेंगे, तो उसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अब ये मैंने तो आपको कैटेगराइज कर दिया कि अलग अलग से मेडिसिन दें। अगर आपको खुद से अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि हमें किस तरह की मेडिसिन लेनी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए, तो आप किसी भी डॉक्टर से, जो अच्छा डॉक्टर है, जो DHMS है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, आप उसके पास जाएं और उन्हें जाकर अपने मुलाजमा के बारे में बताएं। वो आपको बताएगा कि ये मुलाजमा की काज क्या है। जब आप उन्हें सब बात बताएंगे, वो आपको क्लियर करके दे देंगे कि आपको मुलाजमा की असल वजह क्या है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अगर आप खुद से क्लैरिफाई हैं कि आपको पता है कि मुझे इस वजह से है, तो आप घर पे भी ये मेडिसिन जो है वो सेफ हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।